हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल टारगेट विथ मोहन में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 से। अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध। ऑप्शन ए है चिकित्सक, बी रसायन शास्त्री, सी भौतिक शास्त्री, डी जीव विज्ञानी। तो इसका आंसर होगा सी भौतिक शास्त्री। दूसरा क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए थॉमस अल्वा एडिसन, बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, सी गैलीलियो, डी जी मार्कोनी। इसका आंसर होगा बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। प्रश्न 3 है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो ऑप्शन ए ग्रेविमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी डिप्सोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रेविमीटर। प्रश्न 4 है, यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान होगा। ऑप्शन ए आधा, बी 2 गुना, सी 4 गुना, डी 1/4। तो इसका आंसर होगा 1/4 डी। प्रश्न संख्या 5 है, समय के साथ वेग में परिवर्तन किससे किया गया है? ऑप्शन ए बल, बी गति, सी कार्य, डी त्वरण। तो इसका आंसर होगा त्वरण। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 6, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, डी पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका आंसर होगा बी घटती है। प्रश्न नंबर 7, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है? ऑप्शन ए 9.46 गुणे 10 की घात 11 किलोमीटर, ऑप्शन बी 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9.46 गुणे 10 की घात 13 किलोमीटर, ऑप्शन डी 9.46 गुणे 11 की घात 14 किलोमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? ऑप्शन ए है न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन के गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन के गति का तीसरा नियम। प्रश्न संख्या 9 है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गतिमान स्थिति से, बी विराम की स्थिति से, सी मानसिक स्थिति से, डी आंकड़ों का अध्ययन से। इसमें आंसर होगा डी आंकड़ों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 10 है, एंगस्ट्रॉम इकाई है ऑप्शन ए तरंग दैर्ध्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा तरंग दैर्ध्य की। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी जिंक, डी सीजियम। तो इसका आंसर होगा सी जिंक से। प्रश्न संख्या 12 है, अनुचुंबकत्व पदार्थ ए चुंबक से छेद क्षीण बल द्वारा विकर्षित होते हैं, बी चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, सी चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, डी चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होंगे। ऑप्शन डी सही है इसका। प्रश्न 13, दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी न्यूटन मीटर, सी न्यूटन, डी न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। प्रश्न संख्या 14 है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। इसका आंसर है ए घट जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, जब पानी जमता है तो इसका आयतन ए पहले बढ़ता है फिर घटता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी बढ़ता है। प्रश्न संख्या 16 है, तापमान की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? यहाँ नहीं है, इसको ध्यान देना जरूरी है। ऑप्शन ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी फ़ारेनहाइट, डी कैंडिला। तो यहाँ पे कैंडिला जो है तापमान की कोई इकाई नहीं होती, इसलिए डी ऑप्शन सही है। बाकी सभी तापमान की इकाइयाँ हैं। प्रश्न संख्या 17 है, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु ए पानी में डूब जाएगा, बी पानी में तैरने लगेगा, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानी में डूब जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए गति के जड़त्व का नियम, बी विराम के जड़त्व का नियम, सी न्यूटन का दूसरा नियम, डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गति का जड़त्व नियम।
प्रश्न संख्या 19 है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी 45 डिग्री के अक्षांश पर घटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ता है, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 20, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है, ए शक्ति का, बी ईंधन खपत का, सी बल का, डी दूरी का। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दूरी का ये